2000 यूनिट फ्री मिलेंगे, फला होगा और एक फैसला ही बड़ा कर ले यार, कोई पाकिस्तान के अदलिया की कोई तकरीम हो जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े धमाके हुए। धमाके, एक धमाका तो हुआ बेसमेंट में और एक धमाका हुआ अदालत में। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले महफूज नहीं है तो फिर पाकिस्तानी महफूज केड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए, जहाँ रहें शादाबाद रहें। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए दिल से ठंडी ठंडी जन्नत की मीठी हवाओं जैसी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये पता नहीं क्यों लोग बार बार कहते हैं आपकी तो मुझसे मोहब्बत अनकंडीशनल है, और इसका मुजाहरा जो है मैं देखता रहता हूँ। और मुर्शद ने तो फिर काम चुप के रखा हुआ है, और सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल है मैं देन नहीं दे सकूँगा मुर्शद का। पता नहीं कैसे इतने अच्छे अजीम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं रह पाते। एनीवे, आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े धमाके हुए। एक धमाका तो हुआ बेसमेंट में और एक धमाका हुआ अदालत में। अब ये दो धमाके जो हैं डिफरेंट नोयत के, लेकिन इनकी गूंज बड़ी है। पहले मैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धमाका हुआ अदालत में वो आपसे बात करता हूँ। हुआ ये कि सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तदा की जनाब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब से कि सर आपने जो वो वर्बली हुक्म दिया था कि भाई इनको मिलने दें जाके अडयाला में, तो वो हमें ऑर्डर चाहिए। हम पिछले 15 दिन से ख्वार हो रहे हैं कि हमें वो ऑर्डर मिल जाए, हमने तौहीन अदालत का केस दायर करना है। तो जस्टिस साहब ने, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, उन्होंने कहा कि वो तो हमने दस्तखत कर दिए थे उस पर, तो क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा जी अभी तक नहीं मिला। अब सवाल पैदा हुआ कि ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, कि फैसला किधर गया। तो अब उसका कोई किसी को जवाब नहीं था। तो ये कैसा निज़ाम है, ज़रा आप इसका मज़ा लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले महफूज नहीं है तो फिर पाकिस्तानी महफूज केड़ा है। मैं फिर कौन कहेगा कि भाई मैं महफूज है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जैसे अजीम अदालतों के फैसले वो दस्तखत हो गए। पीटीआई मांगती फिरती है, पीटीआई को अल्लाह के नाते मंगन रही है कि अल्लाह के नाते दे दे, मौला खुश रखे, मौला पागला ही रखे। भाई उनका कानूनी हक है, वो आप दें, वो नहीं मिल रहा उन्हें। और इससे बदकिस्मती ये है कि जस्टिस बाब साहब जो थे वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा भाई हमने तो दस्तखत कर दिए थे। अरे तो अंदाज़ा लगा लें आप कि विचों किहो जी गेमा पै रही ने पाकिस्तान। कोई इदारा है उसकी तकरीम, उसकी इज्जत बरकरार नहीं रही। जिस सतह के ऊपर काम चला गया है, ऐसा लगता है कि कोई बुलडोज़र हैं और वो इतनी तेज़ी से अपनी ख्वाहिशात के साथ चल रहे हैं। जैसे कराची के अंदर बुलडोज़र माफिया ने सबको कुचल देता है तो उनके रख देता है। सेम इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि ना अदालतों की कोई इज्जत, ना पार्लियामेंट की कोई इज्जत, किसी इदारे की कोई इज्जत नहीं रही। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आज तुझे अंदाज़ा कर लो। धमाका एक हुआ सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में, एयर कंडीशन प्लान में काम के दौरान 4 अफराद ज़ख्मी हुए, लेकिन अभी तक तहकीकात जारी हैं कि ये धमाका हुआ कैसे। मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में जब अदालतों के अंदर बहुत प्रेशर है और जजेस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैनेज किया जा रहा है, और इस मौके पे जब सुप्रीम कोर्ट कुछ फ़ैसले दे रही है, ये धमाका जो है हो सकता है हादसाती और होगा हादसाती। तहकीकात होंगे तो सामने आ जाएंगी, लेकिन है बड़ा मानी खेज ऐसे मौक़ों के ऊपर कि मैं ये नहीं कह रहा, वैसे एक मुकावत कहते हैं ना कि अक्लमंद इशारा काफ़ी, मैं नहीं कह रहा, मैं ये वैसे बात की है कि ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो कोई बात भी कभी भी कैसे ही हो सकती है। तो ये बड़ी टाइमिंग जो है मिली। अब लतीफ़ा नंबर 2 सुन लें कि फिर जब ये बात हुई कि जी आप हमें फैसला लिखा हुआ दे दें सर, तो अभी वही चल रहा था, तो उन्होंने कहा आप जाके मिलें, और ये जो ट्विटर का केस है इसमें आपने उससे लेके आए, अपने क्लाइंट से सारी गुफ्तगू करके आए, वो फिर लेके पहुँचे, और सलमान अकरम राजा साहब फिर वहीं पे खड़े रह गए, मुलाकात नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पे खुद अदालत क्यों नहीं तौहीन अदालत लगा रही। ऐसी क्या चीज़ है, क्या कोई एक लाश को अनदिखा सा कोई चीज़ टेरर है जो समझ नहीं आ रहा।
शहबाज शरीफ साहब ने इतना खौफ बना दिया है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि भाई अगर एक दफ़ा मुलाकात नहीं हुई, अदालत ने कहा, उन्हें बताया नहीं हुई, दूसरी दफ़ा गए नहीं हुई, तीसरी दफ़ा गए नहीं हुए, तो चौथी दफ़ा अदालत कहे कि भाई अब इस पे तौहीन अदालत होगी, मैं बोलूंगा तो मेरे ते पता नहीं की हो जाएगा। भाई इतनी मराहत लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी तनख्वाहें लेते हैं इस डूबे हुए मुल्क की, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, जहाँ पे 50% आबादी खते गुर्बत से नीचे गिर चुकी है, जहाँ पे लोगों को 2 वक्त की प्रॉपर इज्जत वाली रोटी नहीं मिल रही, वहां पे क्या कुछ नहीं मिल रहा हमारे अदलिया को। और रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मराहत नहीं मिल रही, 3-3 बंदे सारी उम्र काम करेंगे, थोड़े 2000 यूनिट फ्री मिलेंगे, फला होगा फला होगा। वो एक फैसला ही बड़ा करने यार, कोई पाकिस्तान की अदलिया की कोई तकरीम हो जाए, क्या कह सकता हूं मैं। अब आ जाइए जी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। एक बंदा है 4-4.5 से सिस्टम, 4 साल से उसे पूरा जोर सबने ही लगा लिया, पूरा निज़ाम एक तरफ खड़ा है, उसमें जनाब अली अब जजेस भी हैं, पार्लियामेंट भी है, सियासतदान भी हैं, और प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, ब्लैक मेलर्स भी हैं, और एक बंदा एक छोटी सी कोठड़ी में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804, जिसको आपने बिल्कुल बंद किया। उसका ट्विटर भी अब आप बंद करने जा रहे हैं। ट्विटर पे भी क्यों बोलना है, तेनू बोलन ही नहीं देना, तेनू असी साह नहीं लैन देना। और वो शख्स जो 2.5 साल से जेल में है, जिसके तमाम राब्ते बंद हो गए, वो मुस्लिम हुक्मरानों के अंदर 562 तरीन हुक्मरानों में से एक है। अंदाज़ा करें, एक शख्स का जेल में बैठा हुआ है और ताकत इतनी है उसकी कि वो जो 562 मुस्लिम हुक्मरानों की फहरिस्त आई है, उसमें कैदी नंबर 804 जो है वो शामिल है, टॉप 20 के अंदर शामिल है। यही बंदा फ़ाल हो, यही बंदा एक्टिव हो इख्तियारात के साथ, तो अंदाज़ा करें कि इसकी रैंकिंग क्या होगी, नंबर 1 होगी। क्योंकि जो इम्पैक्ट इमरान खान ने मुस्लिम उम्मा के लिए, मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं उनके लिए छोड़ा है, जहाँ उसने साबित किया कि ये है रास्ता सच्चाई पे चलने का, चूम के गले में फंदा डालने का, कैदे भुगतने का, हथकड़ियाँ लगने का, जेलें भुगतने का, तकलीफ़ें झेलने का, ये सबक किसने सिखाया? इमरान खान ने एक सिखाया। और वो दुनिया के ताकतवर तरीन मुस्लिम जो शख्सियात हैं उनमें टॉप 20 के अंदर है। एक और बात सुन लें अब आप, CM KPK के हवाले से, और उनकी जो नई काबीना है, जैसे यंग टीम उन्होंने एक भरी बनाई है, शफ़ी जान जैसा नौजवान लड़का और पुरअज़म लड़का जो है उनका वज़ीर इत्तलात है। एक तासुर, क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं, पंजाबी मीडिया है, तो साडा जिहड़ा मीडिया, आई एम सॉरी मैनू कहने दें कि साडा मीडिया किसी चौधरी दे मिरासियों भी घट है, उसमें भी कहीं को थोड़ी बहुत एहतराम इज़्ज़त होती है। वो एक चौधरी ने दावत की ताकतवरों की, उसमें क्या नाम है, एक मीडिया का बंदा बैठा था, गैरतमंद था थोड़ा सा, तो जब सबसे चौधरी आके नमक खाने में बहुत तेज़ हो गया, चौधरी हर एक से आके पूछता सी, दसो जी कैसा खाना बनाए, तो अब चौधरी, उसके आगे कौन बोले जनाब, रब नेड़े के कसून नेड़े। हर बंदा कहता है तो चौधरी साहब आपने कमाल कर दिया, क्या शानदार खाना बनाया है। वो जब एक गैरतमंद मीडिया वाले के पास आया, उन्होंने क्या कहा, दास भाई काका ये कैसा खाना बनाए, तो उसने कहा कमाल कर दिया चौधरी साहब आपने, तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, 5-6-10 लाख का तो नमक ही डाल दिया खाने में। यानी जिसने कुछ कहना वो कह देता होता है। लेकिन अफसोस पंजाब का मीडिया यहाँ पे तो अब लाल लाल टोपियों वाले क्लाउन्स जो हैं वो बैठे हुए, और सरकारी मीडिया के ऊपर तो ऐसे बैठे हुए जैसे नाग बैठ जाते हैं, वो कौन सच बोलें। KPK के अंदर जब से ये नई हुकूमत आई है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जो आवाम तक पहुँचने चाहिए। मिसाल के तौर पर आज ही मैं पढ़ रहा था कि CM KPK ने अपने हल्के के 11 पुलिस एहलकार जो हैं वो मुअत्तल कर दिए, और कह दिया है कि खबरदार है जो किसी ने किसी को भी बगैर किसी कानूनी उसके हाथ लगाया, मैं उनका ना तर्जुमान, ना मैं आज तक मिला, ना मैंने उन्हें देखा, ना ही मुझे को उम्मीद है। लेकिन फिर आइस का नशा पूरे पाकिस्तान के जड़ों में बैठ रहा है। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि जनाब 15 दिन बाद छोटे ला देंगे, गिच्चियाँ वड़ देंगे, वड़ दें। मैं तो सुहेल आफरीदी को कहूँगा कि आप ठीक है दबंग अंदाज भी रखें, इस्टेब्लिशमेंट से भी आप 751 रखें, लेकिन काम भी करके दिखाएं।
शफी जान एक नौजवान है और उसको पता है आर्ट मीडिया का, और मीडिया में उन्हें अपने पूरे हथियारों के साथ आना चाहिए। जैसे अज़मा बुखारी हैं, सियासी उनसे किसी बात पे हो सकता है, लेकिन वो मोर्चा तो संभाला हुआ है ना। तो केपीके में कुछ चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं जो उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस है और वो आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। अब आखिरी चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जनाब, आज जब इमरान खान की बहनें अडियाला के बाहर खड़ी थी तो कह रहे हैं कि सख्त बारिश शुरू हो गई और बारिश के बाद ठंड शुरू हो गई, नवंबर का महीना आ गया। लेकिन सलाम है उन बहनों को जो अपने भाई के लिए हर तरह की सौबत मुश्किलात झेलने के लिए खड़ी हुई है और इतनी साबित कदम है कि उनके बच्चों को गिरफ़्तार कर लें, उनके बच्चों को सज़ाएं दे लें, उनको आप रिमांड्स के ऊपर दस्तखत करवा लें, अलीमा से आज करवा लिए गए, आप कुछ भी कर लें, वो अपने भाई के साथ खड़ी हैं। ऐसी बहनें मैं समझता हूँ कि अल्लाह की एक नेमत होती है। बेटियाँ तो वैसी नेमत होती हैं और अगर बेटियाँ ऐसी हों तो बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की होती है। इमरान खान कभी अकेला नहीं है, कौम की लाखों करोड़ों बेटियां उसके साथ हैं, कौम के लाखों करोड़ों बेटे उसके साथ हैं, लेकिन उसकी बहनों ने जिस तरह की एक अज़म की दास्तान लिखी है वो मिटाई नहीं जा सकती। आखिरी खबर ये है कि अहमद फराज साहब जो जंग के जियो के रिपोर्टर हैं, मेरा बरखुरदार है, मेरे साथ उसने 2-3 प्रोजेक्ट में काम किया, बहुत नफीस लड़का है। उन्होंने खबर दी थी कि तीफ़ी भट्ट के कत्ल के ऊपर, अहमद फराज की खबर थी, उन्होंने दावा किया था एजाज सैयद के साथ एक पॉडकास्ट के अंदर कि उस पर हमज़ा साहब की और मरियम साहिबा की आपस में खासी तू में तकरार हुई और उन्होंने ये कोड किया था कि गुफ्तगू इस बात पे ख़त्म हुई कि मरियम साहिबा ने कहा कि डोंट शाउट और फिर फ़ोन बंद कर दिया। अब ये खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई और हर बंदे ने उसको आगे फॉरवर्ड किया। इतलात ये कि अज़मा बुखारी साहिबा ने, वज़ीर इतलात जो है पंजाब की, उन्होंने ऐलान किया कि हम अहमद फराज के ख़िलाफ़ डेफामेशन अदालत में जाने। डेफामेशन अदालतें अब बनी हैं नई और उनमें वकला के हवाले से, वो सहाफ़ियों के हवाले से और ख़बर के हवाले से वहाँ पे फ़ैसले होंगे। पाकिस्तान में खैर डेफामेशन केसेस में अभी तक मेरे ख्याल 1 या 2 फ़ैसले हुए। एक शेख रशीद केस में हुआ था और एक उमर चीमा केस में मेरा ख्याल हुआ था, अभी तक कोई हुआ नहीं, जबकि पूरी दुनिया में 1 मिनट लगता है अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ ऐसी बात की जो आप साबित नहीं कर सकते। ARY तो वहाँ से बंद हो गया लंदन से एक ख़बर के ऊपर। तो मैं हक़ में हूँ, बिल्कुल ठीक है कि ये केसेस अदालतों में जाने चाहिए ताकि कोई किसी पे इल्ज़ाम ना लगा सके, बहतान ना लगा सके। लेकिन क्या वो लोग भी कटहरे में आएंगे जो बुशा बीबी के हवाले से गंदा, घिनौना, घटिया प्रोपेगेंडा करते रहे, जो जलसों के अंदर इमरान खान को नशेई कहते रहे, जो जलसों के अंदर इमरान खान को औरतों के हवाले से वो करते रहे? क्या उन्हें भी कटहरे में लाया जाएगा कि आप साबित करें? उस बंदे ने तो साबित कर दिया जेल के अंदर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर कि उस पर लगने वाले इल्ज़ाम कि वो नशा करता था, तो उसने जूते की नोक पे रखा। ख़वातीन के हवाले से उस पर उसने जूते की नोक पे रखा। वो तो बड़ा आराम पसंद है, हीरो है, बादशाह है, वो सख्त तरीन जेल भुगती, उसको मुखालफिन भी मानते। राना सनाउल्लाह कहता है कि यार मतलब जी लगा है, मर्द लगा है, छा गए। तो जिन लोगों ने इमरान खान पे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, क्या उनको भी डेफामेशन के अदालतों में घसीटा जाएगा? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि ये अदालतें सिर्फ फैसला देने के लिए हैं, उनके लिए जिन्होंने ये अदालतें बनाई हैं। आज मरियम साहिबा को ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि जी ये बड़ा नीट एंड क्लीन इलेक्शन जीता इन्होंने और पहला फैसला आ गया। सुभान अल्लाह, PTI की हज़ारों दरख्वास्तें पड़ी है, फैसला मरियम साहिबा के लिए आया है। अस्सलाम वालेकुम।